अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद शारका खलील। आज की वीडियो में हम देखेंगे, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कीवर्ड्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक हो गया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स किस तरह सर्च करने हैं और किस तरह अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक हो गया। अपनी वेबसाइट के लिए कौन से कीवर्ड्स को हमने फाइंड आउट करना है और कौन से कीवर्ड्स हमारी वेबसाइट या हमारी निश या हमारी कैटेगरी के लिए बेस्ट होंगे, वो सब कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट करना है फ्री टूल्स के साथ। ये नहीं कि फलां टूल बाय कर लो, इतने का बाय कर लो, ये नहीं। सारे फ्री टूल्स यूज़ करेंगे, उनके फ्री वर्जन यूज़ करेंगे और फ्री मेथड के साथ किस तरह हमने कीवर्ड्स को सर्च आउट करना है, वो सब कुछ मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताऊंगी। तो लास्ट तक रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको फ्री मेथड से बताऊंगी कि किस तरह आपने टॉप रैंकिंग कीवर्ड सर्च आउट करने हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और नेक्स्ट मेथड वहाँ पर फॉलो अप करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर लिखना है गूगल ट्रेंड्स। ये खुद गूगल की अपनी वेबसाइट है कि गूगल पे कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कि कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब इस वेबसाइट को जो फर्स्ट वेबसाइट शो होगी इसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट हमें बताएगी कि कौन सी चीज़ किस ट्रेंड्स में जा रही है। ठीक है। इसके लिए हमें एक्सप्लोर के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने इस सर्च बॉक्स में कोई भी अपना कि फोकस की जो हमारी निश होगी ना, निश मुराद जिस पे हमने आर्टिकल्स लिखने हैं, जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा, ठीक है, हमने वो लिखना है। हमने देखना है कि गूगल पे उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, गूगल पे उसको लोग सर्च करते भी हैं या नहीं करते। अब ये जस्ट पाकिस्तान में गेम्स को सर्च किया है तो देखें कि लोग पाकिस्तान में भी गेम्स को सर्च करते हैं। ठीक है। 60 ये देखिए इसका सर्च वॉल्यूम ऊपर ही जा रहा है। ठीक है। अब नीचे आ रहा है, जैसे रिसेंटली इस पे नीचे भी आएगा, बट ये लास्ट 12 मंथ्स का है। हम 3 मंथ्स के हिसाब से अपना देखेंगे डाटा। 3 मंथ्स में इसको लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऊपर नीचे ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब ये है कि ये कीवर्ड्स इस पे अगर काम किया जाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें कि फ़ायदा होगा। ठीक है। बट हमें वो कीवर्ड्स या वो टॉपिक चाहिए जिसका कम से कम ग्राफ 60 अबव होना चाहिए। 60 से अबव उसका ग्राफ होगा तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक हो गया। उस पर जो हम आर्टिकल्स लिखेंगे वो हमारे रैंक होंगे। जैसे कि फीमेल्स के लिए मैंने स्पेशली फैशन का एक कीवर्ड्स देखा है और कंट्री यूके कि यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करते हैं कि हम वहाँ पे अपने आर्टिकल्स को रैंक करवाना चाहते हैं। उस हिसाब से हम गूगल में देखते हैं कि लोग सर्च करते हैं कि नहीं करते। तो ये देखिए आपके सामने ये सारा ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये इसका लास्ट भी 74 है। इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे हम अगर लिखेंगे भी सही तो हमारा ये आर्टिकल्स हमारे इस पर रैंक होंगे। ठीक हो गया। ये देखिए ये आगे इसको ऊपर ही जा रहा है, ग्राफ नीचे नहीं हो रहा। ये इंग्लैंड में इसको इस तरह ये सारा बता रहा है कि लोग इस तरह इसको सर्च करते हैं। ठीक है। अब हमें एक और वेबसाइट पे आ जाना है, वहाँ पे आंसर दी पब्लिक। ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कि जो लोग गूगल से कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि टॉप 10 फैशंस फॉर फीमेल्स इन 2023, इस हिसाब से कोई भी गूगल पे हम कीवर्ड दे देते हैं और समटाइम उसके से रिलेटेड आर्टिकल नहीं मिलता तो ये वेबसाइट उस कीवर्ड को ले लेती है। ठीक है। और फिर उसे अपनी वेबसाइट पे डाल देती है कि इस पे अपने आर्टिकल्स लिखें और लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। अब इस पे हम अपनी कंट्री जो हमने वहाँ पे यूके सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर भी हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। कंट्री ये देखें यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट हमने कर लिए कंट्री। और अब हम यहाँ पे अपना फोकस टॉपिक जो हमारा होगा ना, टॉपिक निश, हम उसको फैशन को दे देंगे। हम ये देते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट्स आता है। और इसका रिज़ल्ट्स आपके सामने आ चुका है। 715 रिज़ल्ट्स आए हैं कि 715 क्वेश्चन ऐसे किए गए हैं जिनका गूगल के पास आंसर नहीं था। तो ये लो कंपटीशन भी हैं। ये सारा बता रही है वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ है। ये कीवर्ड्स गुड है। ठीक है। मीडियम भी है, गुड भी है, कि अच्छा है, इस पे काम किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमें पूरा का पूरा ग्राफ बना के हमें दे देते हैं कि ये चीज़ें इन आर्टिकल्स पे आप लिखें। हमने बेसिकली क्वेश्चंस जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं उन पे हमने अपना काम करना है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी 39
क्वेश्चंस किए गए हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स पे भी हैं। मतलब ये है कि ये वेबसाइट हमें सारे के सारे कीवर्ड्स दे देती है, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स, ये तो नहीं कि ये सारे ही कीवर्ड्स टॉप रैंकिंग हो, लो कंपटीशन हो, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो टफ़ होंगे, बट हमने वो कीवर्ड्स लेने हैं जो हमारे लिए अच्छे हों, ठीक है। ये देखिए, ये सारे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी फैशन में जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं वो वाले भी सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास कीवर्ड्स तो आ गए हैं, बट इन कीवर्ड्स में से हमने फाइनलाइज करने हैं कि हम किस कीवर्ड पे आर्टिकल्स लिखें, कौन से कीवर्ड्स हमारी वेबसाइट के लिए बेस्ट हैं, ठीक हो गया। ये सारे आ गए, ठीक है। इसको हम वन बाय वन अपने चेक करेंगे कि किस तरह कीवर्ड्स बेस्ट हैं। अब हम जस्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस वाले कीवर्ड्स होंगे ना, उन पे हम देखते हैं कि उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, गूगल में उनका क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डाटा को क्लिक करेंगे ना आप, तो ये आपके सामने इस तरह होके आ जाएगा, ठीक है। वो बजाय ये गोल दायरे से कीवर्ड्स लेने मुश्किल हैं, तो हम ये सिंपल वे में कीवर्ड्स ले लेते हैं। यहाँ से अब फर्स्ट कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C के साथ इस कीवर्ड को मैंने कॉपी कर दिया और न्यू टैब में जाके मैंने ऑल इन टाइटल, ठीक हो गया, ऑल इन टाइटल लिख के आगे मैंने अपने कीवर्ड को पेस्ट कर दिए। कीवर्ड को पेस्ट करने के बाद देखिएगा ये रिज़ल्ट हमें दिखाएगा कि ये 8 रिज़ल्ट टोटल सिर्फ इस कीवर्ड पे टोटल 8 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 8 लोगों ने इस वेबसाइट पे लिखा है, वो भी कोरा की वेबसाइट है, ठीक हो गया। इस तरह फेसबुक की वेबसाइट हो गई, इस तरह जो है ना, इस कीवर्ड पे टोटल 8 है। इट्स मीन के ये कीवर्ड्स हमारे लिए बहुत मतलब टॉप रैंकिंग हो सकता है, ठीक है। अब इसे हम जस्ट गूगल में देखेंगे तो इससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल है, बट टॉपिक जो है ना, बेसिक कीवर्ड, इस पे सिर्फ 8 लोगों ने लिखा है। और ये एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जिस कीवर्ड्स पे कोरा की वेबसाइट आ जाए या सोशल मीडिया की वेबसाइट आ जाए, इट्स मीन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह की, तो वो वाले कीवर्ड्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। एक आपने यूआरएल में देखना है कि डबल डॉट, जिस कीवर्ड में डबल डॉट आ गया वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कीवर्ड, और जिस पे कोरा की वेबसाइट आ गई वो भी कीवर्ड्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब एक और वेबसाइट पे हमने फाइनलाइज्ड बिल्कुल कर देना है कि ये कीवर्ड्स हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए हमने इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपना बेसिक कीवर्ड दे देना है जो हमने वहाँ से कॉपी किया, गूगल में ऑल इन टाइटल में सर्च किया, फिर गूगल में सर्च किया, तो हमें लगा कि ये हमारे लिए बेस्ट है। इसको हम फाइनलाइज करेंगे, ठीक हो गया। सर्च किया, सर्च करने के बाद ये हमें चंद एक सेकंड में बता देगा कि ये कीवर्ड्स, इस कीवर्ड्स की क्या डिफ़िकल्टी है और ये इसका सर्च वॉल्यूम क्या है और क्या चीज़, मतलब अब ये भी कह रहा है कि इसकी SEO डिफ़िकल्टी 71% है। इट्स मीन ये थोड़ा टफ़ है। पहले तो हमें लग रहा था कि ये कीवर्ड अच्छा है, बट इस वेबसाइट ने हमें बताया है कि ये थोड़ा सा टफ़ है बट अच्छा है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी कीवर्ड्स हमें दे दिए हैं भाई, ये वाले कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो शायद नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो, ठीक है, सॉरी कीवर्ड रैंक हो, ठीक है। अब एक और पे है, एक और शीट हमने बनानी है, उस शीट में हमने अपना बेसिक फाइनल कर देनी है नीश के, हमारी नीश जैसे मैंने फाइनल कर लिया कि मेरी फ़ैशन है, फ़ैशन इट्स मीन माइक्रो हमारा फ़ैशन है, ठीक है। इसका मैंने देख लिया गूगल ट्रेंड्स में क्या जा रहा है, आंसर इन द पब्लिक में क्या लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने काफ़ी सर्चिंग के बाद मैंने इसको फाइनल कर लिया कि इस पर अगर मैं आर्टिकल लिखती हूँ तो मेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है, मेरी वेबसाइट के लिए। ओके हो गया। इसमें अब माइक्रो, एक मैक्रो है, एक माइक्रो है। माइक्रो में मैक्रो की सब कैटेगरीज आ जाती हैं, वुमेन और मैन फैशन, ठीक हो गया। आगे जो टॉपिक और फोकस कीवर्ड्स हैं इसमें हमारा आ जाएगी कि जो वुमेन्स में जो फैशन आते हैं या जो फीमेल मैन में फ़ैशन आते हैं, ठीक है। अब एक और शीट हमने बनानी है, उसमें हमने अपना जो है ना कीवर्ड वो हमने दे देना है, ठीक है। और उसमें बता देना कि ऑल इन टाइटल में 8 दफ़ा ये आया है और कोरा की वेबसाइट शो ये सिर्फ, ठीक हो गया। हमने ये सारी चीज़ें साथ साथ बताते जाना है, इस शीट में ऐड करते जाना है, ताकि जब हम फाइनलाइज्ड करेंगे इसके बाद अपने कीवर्ड्स को कि ये वेबसाइट शो हुई हैं, आया, इन पे हम अपने आर्टिकल्स लिखें या ना लिखें तो वो हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ये हमारी कीवर्ड्स की एक लिस्ट बन जाएगी। अब इन कीवर्ड्स में से भी हम कोई भी कीवर्ड्स लेके उसको सर्च कर सकते हैं, कि जैसे कि ये मैंने कीवर्ड लिया, कॉपी किया और इसको जाके दोबारा सर्च कर दिया,
ऑल इन टाइटल गूगल में जाके ऑल इन टाइटल पे देखा कि इस पर कितने लोगों ने आर्टिकल लिखा है, तो हमें पता चल जाएगा। ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे ही एंटर किया तो 9 रिजल्ट्स टोटल शो हुए हैं। इट्स मीन कि ये भी हमारे लिए कीवर्ड्स बेस्ट है, ठीक है। ये देखिए, ये टोटल 9 रिजल्ट शो हुए हैं, जिनमें से एक फेसबुक का हो गया, पिंटरेस्ट होगी, इस तरह की मतलब टोटल रिजल्ट शो हुए हैं, ठीक हो गया। अब इसको हम दूसरे जस्ट गूगल में चेक करते हैं। गूगल में चेक किए तो इसमें भी कोरा की वेबसाइट भी शो हो गई, जो हमें बेसिक चाहिए होती है। कोरा की वेबसाइट शो होने के बाद और तो कोई वेबसाइट बट कोरा की बेसिक वेबसाइट थी जो हमें शो हुई है, ठीक है। इसके अब हम लास्ट अपना स्टेप इस वेबसाइट में चेक करते हैं। तो ये बता रहा है कि सर्च वॉल्यूम 10 है और ये इजी है, इजी टू रैंक है। एसईओ डिफ़िकल्टी इसकी 6% है, तो ये मतलब कि कीवर्ड बेस्ट है। इसमें मतलब डिफ़िकल्टी भी नहीं है। इसके ऑल इन टाइटल में सिर्फ 9 लोगों ने इसे लिखा है और इसमें कोरा की वेबसाइट भी शो हुई है, ठीक हो गया। इस तरह हमें मतलब इसने काफ़ी सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। कोरा की और सोशल मीडिया की वेबसाइट इस कीवर्ड पे शो हुई हैं। हमने ये लिस्ट बना लेनी है, 1 बाय 1 सारे कीवर्ड्स को सर्च करते जाना है। जो इन कीवर्ड्स पे अगर 10 से नीचे ऑल इन टाइटल 10 से नीचे आते हैं, मतलब 10 से कम लोगों ने लिखा हुआ है या सिर्फ 10 लोगों ने लिखा हुआ है, वो कीवर्ड्स हमारे लिए बेस्ट हैं, ठीक है। हमने उनको आगे सर्च करते जाना है, ठीक हो गया। अब ये जैसे कि मैंने ये सेकंड कीवर्ड्स को कॉपी किया है, ये कोई और कीवर्ड सेंटर से या कोई भी कीवर्ड्स मैं ले लेती हूँ, ठीक हो गया। जैसे कि ये वाला आर फैशन डिमांड डिज़ाइनर आर डिमांड, ठीक हो गया। इसको हम देख लेते हैं, इधर जाके पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। जहाँ पे इसने पहले ही टोटल 3 रिजल्ट शो हुए हैं, ठीक हो गया। और एक कोरा की वेबसाइट है, बेसिकली लिंक्डइन की वेबसाइट है। ये जो मैं 3 वेबसाइट दे रही हूँ ना, एक सोशल मीडिया की, एक कोरा की और एक डबल डॉट्स की, तो इसका बेसिक मैं आपको लास्ट पे बताऊँगी ये मैंने क्यों कहा है, ठीक है। इस पर आप देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोरा की वेबसाइट शो हो गई, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखें, ये डबल डॉट मैं कह रही हूँ gov.au, ठीक हो गया। ये इस किस्म की डबल डॉट की जो साइट शो होंगी और सोशल मीडिया की और कोरा की, तो उन कीवर्ड्स को हमने ले लेना है, ठीक है। अब इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी 5% है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक हो गया। तो इसको हम अपनी शीट में ऐड कर लेते हैं। नीचे ये हमें थोड़े से और कीवर्ड भी सजेस्ट करेगा, बट हम अपनी शीट में ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ कि 3 लोगों ने सिर्फ इस पर लिखा है, और जो मतलब के हैं इसकी खसूसियात वो मैं बता देती हूँ कि इस कीवर्ड्स को मैंने क्यों लिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोरा डबल डॉट और सोशल मीडिया की जो वेबसाइट शो होंगी, इसके बेसिक मकसद यही है कि जब फर्स्ट टॉप 10 वेबसाइट्स में अगर ये 3 वेबसाइट शो होती है तो हमारा कीवर्ड रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे इसमें आप 3 क्लिक्स तक ये आपको वेबसाइट फ्री होगी, मतलब आप 3 कीवर्ड्स इस पर आराम से सर्च कर सकते हैं डेली के, ठीक हो गया। बाकी आप ऐसा होगा कि बाकी रोज़ के 3 कीवर्ड्स आप फाइनल करते जाएं और ये तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा आपकी फ़ाइल बनने में, ठीक हो गया। जैसे कि ये मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है और मैंने इस कीवर्ड्स पे सारी वर्किंग की है और ये सारे कीवर्ड्स मेरे सामने आए हैं। इनमें से सारों को मैं ऐड करती गई हूँ और इनकी लिखती गई हूँ कि ये चीज़ें इनमें हैं, ठीक है। लास्ट मैंने फिर फाइनल किया है कि ये जो रेड हुए हैं, ये ना इन पे फ़िलहाल के लिए मतलब ट्रैफिक इतनी नहीं आ सकती, तो इन पे मैं फ़िलहाल इनको मैं नहीं लिखूँगी इन पे, बट जो ग्रीन हुए हैं कीवर्ड्स, इन पे मैं आर्टिकल्स लिख के अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दूँगी, ठीक हो गया, जिससे मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी। फाइनल कीवर्ड्स भी इसमें बता दिए गए हैं कि ये फाइनल कीवर्ड्स हैं, ठीक हो गया। इस तरह आपने एक शीट बना लेनी है जिस पे तकरीबन 1 वीक लाजमी लगेगा या 10 दिन, ठीक है। 10 दिन के बाद आपके पास ये 100 कीवर्ड्स तो फाइनल हो चुके हैं ना, कि ये कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया। सारा मेथड, अब हर काम पे टाइम तो लगता है, मेहनत तो लगती है, बट उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आएगा। और ये जो कीवर्ड्स फाइंड करने का मेथड है, इससे आप बिल्कुल फ्री, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट और वेबसाइट है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं, इसमें जस्ट आपकी अपनी मेहनत लगनी है, ठीक है। और जितना डिटेल में आप चेक करेंगे इतना आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। ये जो रिजेक्टेड कीवर्ड्स हैं, इनमें ये है कि ना
फ़िलहाल के लिए ये अभी इतने नहीं हैं, बट इनमें वो सारी खसूसियात हैं। मतलब इसका शो रिज़ल्ट भी कम है, 10 से कम है, वेबसाइट भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट शो हो रही हैं, हर चीज़ इस पे हमारी अकॉर्डिंग हो रही है। बट ये है कि फ़िलहाल के लिए इन पे आर्टिकल्स लिखना इतना मुनासिब नहीं है जितना कि बाद में होगा। आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं इन पे दोबारा से सर्चिंग करूँगी, और अगर मतलब कि इनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हुआ तो फिर मैं इन पे दोबारा से इन पे आर्टिकल्स लिख के अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती जाऊँगी। ये कुछ रैंडमली कीवर्ड सर्च किए थे तो मैंने कहा ये भी आपके सामने शो कर दूँ, बट ये एक अलग मेथड है और इनके इतने चांसेस नहीं है। बट ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ना, इसके अकॉर्डिंग आप अपने कीवर्ड्स को फाइनल करेंगे और इन पे आर्टिकल्स लिखेंगे तो गारंटी 100% गारंटी है कि आपके कीवर्ड्स रैंक करेंगे। आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने फ्री मेथड्स के साथ किस तरह टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स को सर्च आउट करना है और किस तरह उसकी शीट बनानी है और किस तरह आपने उनको फाइनलाइज करना है। आपको मैंने गूगल की फ्री वेबसाइट्स का बताया कि जहाँ से आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं और उन कीवर्ड्स को फाइनलाइज किस तरह करना है और किस तरह आपने फ्री मेथड्स का यूज़ करना है या किस तरह आपने फ्री वेबसाइट का यूज़ करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन डिटेल सब कुछ इस वीडियो में समझ आ चुकी होगी। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग इसलिए थी कि आपको इन डिटेल सब कुछ समझ आ जाए। सेकेंडली, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।